हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WV फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.3 का। ओके, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, तो इसे हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक ABCD एक आयताकार क्षेत्र है जिसमें AC = 5 सेंटीमीटर होने से BD की लंबाई कितनी होगी, हमें लिखना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, चलो बनाते हैं इसे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये जो दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD आयत है और जिसमें AC = 5 सेंटीमीटर, लाइक दिस रेक्टेंगल है ये। हाँ, ओके, A B दिख नहीं रहा। अच्छा रुको, मैं फिर से बना देती हूँ। ठीक है, ABCD जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है AC = 5 सेंटीमीटर, ये वाला लेंथ दिया हुआ है। हाँ, इसके डायगोनल का विकर्ण का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि BD का लेंथ कितना होगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो लेंथ ऑफ द BD हम कैसे निकालेंगे? अब आपको यहाँ पे हमें डिफिनीशन पे जाना होगा, रेक्टेंगल का डिफिनीशन पे जाना होगा। रेक्टेंगल का डिफिनीशन क्या बोलता है कि इसके प्रत्येक कोण यानी इसके एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री एंगल होते हैं। और ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल बाद में, चलो पहले अपोजिट साइड्स के बारे में जानते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये होता है। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये जो डायगोनल्स है इसका एक दूसरे का लेंथ इक्वल होता है। यानी कि ये यदि सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये टोटल ABCD, यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही यहाँ पे समझना है। यहाँ जैसे क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि AC = यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली BD = 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे में बराबर होते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक विकर्ण एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही हमें यहाँ भी लिखना है। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ आर इक्वल इन लेंथ, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यही मैं यहाँ पे लिखी हूँ। सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, सो इफ लेंथ ऑफ AC = 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ BD = 5 सेंटीमीटर। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, लेंथ ऑफ द BD भी, ये लेंथ BD का भी लेंथ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, 11 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि PQRS एक वर्गाकार क्षेत्र की PR और QS दोनों कर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, उसमें PR = 5 सेंटीमीटर है, तो OQ का वैल्यू कितना होगा, OQ की लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, लिखते हैं इसे। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये क्या है, तो एक वर्ग है, दैट मीन्स स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या खासियत होता है, तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। PQRS। ओके, और इसमें जैसे दिया हुआ है कि ये एक दूसरे को, इसका विकर्ण जो है डायगोनल्स एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, O बिंदु पर काटते हैं। और यहाँ पे PR का ये टोटल, हाँ, PR का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें OQ का वैल्यू निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। ठीक है, तो
यहाँ भी जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है कि डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, उसी तरह स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल ही होते हैं। सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, सिंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, सो लेंथ ऑफ, ये देखो ये पी आर, सिंस लेंथ ऑफ पी आर इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ क्यू एस कितना होगा, क्यू एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। और चूंकि ये देखो आप लोग देख रहे हो कि ये ओ बिंदु पर कट कर रही है एक दूसरे को, यानी कि ये कितना पे, एकदम हाफ पे कट करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, हाँ बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इक्वल हाफ में ये बट जाता है। सो यहाँ भी वही होगा, यानी कि ये जो 5 सेंटीमीटर क्यू एस का वैल्यू है, सो हम यहाँ ओ क्यू का वैल्यू कितना लिखेंगे, 5/2। सो लिखेंगे, या मैं आपको लिख के समझा दे रही हूँ, सिंस द डायगोनल्स bisect each other at O, so Q नहीं लिखेंगे हम लोग, एस क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एस क्यू इक्वल टू क्या होगा, एस ओ प्लस ओ क्यू। ठीक है, एस क्यू इक्वल टू एस ओ प्लस ओ क्यू, या फिर हम क्या लिखेंगे, पी आर इक्वल टू पी ओ प्लस क्यू आर। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो ओ क्यू, और ये इक्वल भाग में इसको बांटा हुआ है। सो हम यहाँ पे एस क्यू के जगह पे हम ओ क्यू भी लिख सकते हैं, सिंस एस क्यू इक्वल टू ओ क्यू। ओके, सो एस क्यू का वैल्यू कितना है, 5, और एस ओ का वैल्यू हमें कितना पता चला, ओ क्यू ही है, ओ क्यू प्लस ओ क्यू। ओके, सो 2 ओ क्यू इक्वल टू 5, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू 5/2। ये तो मैं आपको थोड़ा मतलब थोड़ा ब्रीफली मैंने आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली आप लोगों को इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैं इसलिए समझाई जिससे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि ये मैंने ऐसा क्यों कहा। ये हाफ इक्वल अमाउंट में, अमाउंट नहीं, यहाँ पे इक्वल में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू क्यू एस। सो ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज के एंगल एबीसी इक्वल टू 60 होने पे एंगल एडीसी का वैल्यू निकालो। एंगल एडीसी इसका वैल्यू निकालना है, एबीसी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। जब ये 60 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में क्या इसका ये रहता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है कि ये अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वही, सिंस इन पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। ओके, सो सिंस इन पैरेललोग्राम, या वी नो दैट ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, angles of parallelogram are angles of opposite angles, यहाँ पे लिखना होगा हमें, opposite angles of parallelogram are equal in length। ओके, विपरीत कोण समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। सो एंगल, so if angle ABC equal to 60 degree
सो एंगल ADC, ये वाला एंगल, ये भी 60 डिग्री होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ABCD चतुर्भुज के AC और BD दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, तो एंगल AOB का मान कितना होगा। ये समचतुर्भुज है, ध्यान देना यहाँ पे समचतुर्भुज, दैट मीन्स रोम्बस। ओके, ABCD समचतुर्भुज AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, तो एंगल AOB। समचतुर्भुज रोम्बस का, रोम्बस में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। मेरा एक्चुअली इंक ये हो गया है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये इस टाइप से दिया हुआ है, ABCD है, ABCD, ओके, और इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। मैंने डिफिनेशन में भी बताया था, रोम्बस का डिफिनेशन में बताया था कि रोम्बस एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री एंगल पे एट द राइट एंगल ये एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। सो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये यानी ये सभी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे जैसे पूछा जा रहा है एंगल AOB, यानी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, एंगल AOB, ये एंगल का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री। तो बस हमें वही लिखना है, सिंस वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट each other at राइट एंगल या 90 डिग्री, ठीक है, एट राइट एंगल और 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिखी हूँ। सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी कि समकोण पर वो लोग एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए एंगल AOB ये वाला भी 90 डिग्री हुआ। सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक वर्ग क्षेत्र सदा समचतुर्भुज होता है, लेकिन एक समचतुर्भुज सदैव डॉट नहीं होता। क्या नहीं होता, अब मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वर्ग सदा समचतुर्भुज हो सकता है। ये है हमारा स्क्वायर, ओके। समचतुर्भुज मीन्स क्या, रोम्बस। एक वर्ग हमेशा समचतुर्भुज हो सकता है। कैसे वो समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस की क्या खासियत होती है, रोम्बस के साइड्स भी इक्वल होते हैं और इसके साइड्स क्या होते हैं, इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं, ओके। इसके ये जो इसके डायगोनल्स जो हैं वो भी 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि जो बाइसेक्ट करते हैं ये भी 90 डिग्री एंगल पे ही काटते हैं एक दूसरे को, और इसके भी डायगोनल्स 90 डिग्री पे काटते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में ये डिफरेंस है कि ये इसका प्रत्येक कोण यानी कि ये इसके ईच एंगल्स कितने होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं, इसके 90 डिग्री के नहीं होते। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि एक वर्ग यानी एक स्क्वायर हमेशा, और स्क्वायर इज ऑलवेज अ रोम्बस, एक स्क्वायर हमेशा रोम्बस हो सकता है। क्यों, क्योंकि कुछ इसके प्रॉपर्टीज इसमें मिल रहे हैं, लेकिन हाँ ये 90 डिग्री जो है ये मेन प्रॉपर्टीज है एक स्क्वायर का। सो ये एक यहाँ पे जो दिया हुआ है कि लेकिन समचतुर्भुज यानी रोम्बस एक स्क्वायर कभी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हैं। तो यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है यानी ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो रोम्बस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अ स्क्वायर इज ऑलवेज अ रोम्बस बट अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ओके। सो रोम्बस होगा, क्यों, क्योंकि इसके 90 डिग्री एंगल, एक रोम्बस के 90 डिग्री एंगल कभी नहीं हो सकते। इसका कुछ प्रॉपर्टीज तो मिला, इसके भी एंगल, इसके भी साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसकी भी बाइसेक्ट करते हैं, बट ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है और ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। सो रोम्बस कभी स्क्वायर नहीं बन सकता। ये रोम्बस बन सकता है, स्क्वायर एक रोम्बस बन सकता है। कैसे, क्योंकि इसके ये सब है, मिल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बन सकता, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक वर्ग क्षेत्र सदैव डैश किंतु एक आयत क्षेत्र सदैव वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पे वर्ग और यहाँ जैसे कहने का मतलब एक वर्ग सदैव आयत हो सकता है। एक वर्ग कैसे? तो ये है एक वर्ग स्क्वायर है और ये है आयत। अब इन दोनों में सेम प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। हाँ, और इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे का, ये जो डायगोनल्स का जो वैल्यू है ये इक्वल होता है और इसके भी डायगोनल्स के वैल्यू इक्वल होते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं कट करता है। ये 90 डिग्री पे कट करता है लेकिन ये नहीं करता। सो यहाँ पे वो हमें नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये दिखाना है कि इसका जो डायगोनल्स का वैल्यू जो होता है, यानी कि सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से यदि एक डायगोनल्स का वैल्यू इसका 5 सेंटीमीटर तो ये भी ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर होगा। तो यही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक वर्ग सदैव आयत हो सकता है, यानी कि एक रेक्टेंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका भी 90 डिग्री एंगल है और इसका भी डायगोनल्स एक दूसरे को इसके भी डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है, इसके भी डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है। लेकिन एक आयत क्षेत्र कभी वर्ग नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या होगा? वर्ग होगा। एक आयत कभी वर्ग नहीं बन सकता। यहाँ पे हमें लिखना होगा वर्ग और यहाँ क्या लिखना होगा? आयत। ओके, सो यहाँ सदैव वर्ग कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ना कि साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं। सो ये बन सकता है लेकिन ये नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली में तो बन नहीं रहा है। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को दिखाया जा रहा है जो कि इक्वल है। ठीक है, समान है। सो ये इक्वल टू ये, लेकिन बट ये इक्वल टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है यहाँ पे इसके जो साइड्स हैं, लेंथ ऑफ द साइड्स के इक्वल होते हैं और इसका नहीं होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने डिफरेंस दिखा दिया। तो यहाँ पे वही यहाँ फिलअप करना है। एक वर्ग क्षेत्र सदैव आयत होता है किंतु एक आयत क्षेत्र वर्ग नहीं होता है। ओके, सो गाइज आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है और साथ ही हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 भी। ओके, सो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हमारे मेहनत को सपोर्ट दो। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।